गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लेसन नंबर 19 भोजन के घटक इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स यानी क्या? जस्ट एज स्टोन्स एंड ब्रेक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स नीडेड फॉर अ वॉल, प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। मतलब दीवार बनाने के लिए जिस प्रकार पत्थर या ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर की रचना यानी गठन के लिए भी प्रोटीनों की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की आवश्यकता होती है। द बॉडी अंडरगोज वियर एंड टीयर कंटिन्यूसली, समटाइम इट गेट्स इंज्योर्ड, but the healing and the repair of our body goes on all the time without being aware of it। मतलब शरीर की निरंतर छीजन होती रहती है। कभी कभी शरीर में छोटी छोटी चोट लग जाती है, अनजाने में वो ठीक भी हो जाती है। उसके लिए प्रोटीनों की यानी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शरीर की वृद्धि होते समय तो प्रोटीन की भरपूर मात्रा में हमें आवश्यकता होती है। यानी शरीर की वृद्धि में भी हमको प्रोटीन की भरपूर मात्रा में आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ प्रोटीन मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन दिए गए हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं। इसमें फिश, मिल्क, मीट और अलग अलग प्रकार के मसाले ये सब दिए गए हैं, बादाम ये सब दिए गए हैं। तो ये सब किसके प्रकार हैं? प्रोटीन हमें इनसे मिलता है। अब नेक्स्ट है ऑल द डिफरेंट दाल्स, पल्सेस, ग्राउंड नट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यानी दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट, दही, खोहा, पनीर, एग, मीट एंड फिश आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। ये सब में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होते हैं। टू गेट द रिक्वायर्ड प्रोटीन आवर डेली डाइट शुड इंक्लूड दाल्स, पल्सेस एज वेल एज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। विभिन्न प्रकार की दालें जैसी मूंगफली, दही, दूध, खोआ, पनीर जैसे दूध से निर्मित हुए पदार्थ, अंडे, मांस तथा मछलियाँ, ये सब में प्रोटीन होता है। और हमारे दैनिक आहार में दालें और दलहन के साथ साथ दूध एवं दूध से निर्मित पदार्थों का भी हमें समावेश करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को प्रोटीन की प्राप्ति हो सके। हमारे शरीर को कार्बोज पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ तथा प्रोटीन जैसे घटकों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। और हमारे बॉडी रिक्वायर्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स इन लार्ज प्रोपोर्शंस। दीज फूड कंस्टिट्यूएंट्स आर कॉल्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दीज फूड कंस्टिट्यूएंट्स जितने सारे हमने देखे, ये सारे क्या हैं? हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब हम देखेंगे विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। अभी हमने स्टार्च, फैट्स, प्रोटीन्स ये सब के बारे में देखा। अभी हम देखेंगे विटामिन्स यानी जीवन सत्व तथा खनिज पदार्थ। इन एडिशन टू द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वी नीड सर्टन फूड कॉन्स्टिट्यूएंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। यानी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमको क्या मिलता है? वेरी स्मॉल क्वांटिटी नीड्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड दीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर विटामिन्स एंड मिनरल्स। और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? विटामिन्स एंड मिनरल्स है। फर्स्ट विटामिन्स में आएगा the different vitamins are named using the letter of the alphabet. For example, vitamin A, B, C, D, E and K are the most important vitamins. यानी सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं? भोजन के इन घटकों में विभिन्न प्रकार के जो पाए जाते हैं विटामिन, वो है A, B, C, D, E तथा K। ये मुख्य जीवन सत्व है। Are the most important vitamin. Although we need vitamins in very small quantity, a lack of deficiency of any vitamin result in serious disorder. और कम मात्रा में आवश्यक होने पर भी इन्हें अभाव में घातक स्वरूप वाले रोग तथा विकार उत्पन्न होते हैं। उदाहरण, जीवन सत्व ए का सतत अभाव होने पर रतौंधी का रोग हो सकता है। यानी फॉर एग्जांपल अ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी होने के कारण क्या होगा? अ लॉन्ग पीरियड नाइट ब्लाइंडनेस। और ए डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन वीक एंड ब्रिटल बोन्स। और विटामिन डी की डिफिशियंसी से हमें ब्रिटल बोन
भी होते हैं। विटामिन गिव अस एबिलिटी टू रेजिस्ट डिजीजेस। विटामिन हमको क्या होता है, इसके कारण हम अपने जीवन सत्वों के द्वारा हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है, यानी एबिलिटी टू रेजिस्ट द डिजीजेस, रोग प्रतिकारक, रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ती है। सेकेंड है मिनरल्स। आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल। लौह, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि हमारे शरीर के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ के उदाहरण हैं, और दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट दे हैव एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू प्ले इन ऑल नेसेसरी फंक्शन ऑफ अ बॉडी। शरीर को इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होने पर भी बहुत सी अत्यावश्यक क्रियाओं में उनका बड़ा योगदान होता है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज नेसेसरी फॉर कैरिंग ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी लौह खनिज पदार्थ द्वारा रक्त में समाविष्ट ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचती रहती है। इफ देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ iron in the blood, the body does not get enough supply of oxygen and one feel constantly weak and tired। मतलब अगर लोह पदार्थ की कमी होती है तो हमारे शरीर में अगर आयरन की कमी होती है तो उससे कमजोरी आ जाती है और सतत थकान का अनुभव होता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनीमिया, और इस विकार को हम क्या बोलते हैं, अरक्तता अथवा रक्ताल्पता यानी अनीमिया कहते हैं। द मिनरल कैल्शियम मेक्स अवर बोन स्ट्रॉन्ग, और कैल्शियम से हमारी हड्डियाँ कैसी होती है, मजबूत होती है। ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउटेड पल्सेस, the skins and the bran of cereals and pulses are all source of vitamins and minerals। यानी विभिन्न प्रकार के फल, फलदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां तथा अंकुरित दलहन तथा साथ साथ उनके छिलके और अनाजों के चोकर जीवन सत्व तथा खनिज पदार्थ के स्रोत है। इसलिए जहाँ तक संभव हो फलों को छिलके सहित खाएं और आटे को चलाकर उसमें से चोकर ना फेंके। इसीलिए क्या बोलते हैं कि दैट इज़ वाई एज फॉर पॉसिबल वी शुड ईट फ्रूट्स विद द स्किन, यानी एप्पल को भी छिलके के साथ खाना चाहिए, चीकू भी छिलके के साथ खाना चाहिए। एंड वी शुड नॉट सिफ्ट फ्लोर, यानी छानना नहीं चाहिए आटा, और उसे चोकर जो है ब्रैन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वो भी हमें खाना चाहिए। अब बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार किसे बोलते हैं। वॉट डू वी टेल अबाउट अवरसेल्व्स व्हेन वी से आई एम फिट एंड फाइन, यानी हम अपने बारे में क्या बोलते हैं जब बोलते हैं फिट एंड फाइन है। अ बैलेंस डाइट, वॉट डू वी टेल अबाउट देमसेल्व्स व्हेन वी से आई एम फिट एंड फाइन। बीइंग फिट एंड फाइन मीन्स दैट वी हैव इनफ स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू स्टडी,